चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए बाय इलेक्शन के नतीजे घोषित हुए और इन नतीजों ने देश की राजनीति में हो रहे बदलावों पर काफी हद तक मुहर लगाने का काम कर दिया। विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इन नतीजों ने यूपी की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इन नतीजों ने एनडीए गठबंधन को सोचने और इंडिया अलायंस को जश्न का मौका दिया है। फाइनल से पहले के फाइट 4-3 से रिजल्ट रहा टाइट। चार सीट जीता इंडिया, 3 सीट पर बीजेपी की जय। टेस्ट में टीम इंडिया पास, 2024 के लिए बढ़ी आस। एनडीए को इंडिया का चैलेंज, रणनीति में आएगा चेंज। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की फर्स्ट फाइट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर टिकी थी और यूपी के इस उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्षी गठबंधन को झूमने का मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश के घोसी का उपचुनाव एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन के लिए एक बड़े टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश की इस एकमात्र सीट के जरिए दोनों ही गठबंधन देश की सियासत पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। चुनाव नतीजे आने के बाद नए नवेले इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में बाजी मार ली। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जीत हासिल हुई, जिसके बाद गैर भाजपाई दलों या यूं कहे विपक्षी खेमे में उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से शिकस्त दे दी। आपको बता दें कि घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर थी। एसपी और बीजेपी के अलावा 8 और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने भी घोसी में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन कांग्रेस ने एसपी को समर्थन का ऐलान किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बीएसपी ने घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद घोसी चुनाव में बीएसपी का नहीं उतरना कई सवाल खड़े कर गया। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए दारा सिंह चौहान पर ही भरोसा दिखाया था। दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर घोसी से विधायक बने थे और कुछ दिनों पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। पहले ऐसी चर्चा थी कि दारा सिंह को चुनाव से पहले मंत्री बनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और अब दारा सिंह चौहान की हार और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की जीत ने यूपी में समाजवादी पार्टी को जश्न का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर घोसी की जनता और विजयी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बधाई दी। अखिलेश यादव ने 2 पोस्टर के संदेश में लिखा कि घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया और अब यही आने वाले कल का भी परिणाम होगा। अखिलेश ने आगे लिखा कि यह सकारात्मक राजनीति की जीत है और सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार है। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान पर हमला करते हुए लिखा कि यह गिरगिट प्रत्याशियों को भी एक संदेश है कि जनता उनके असली रंग पहचान गई है। ये दल बदल घर बदल के सियासत करने वालों की हार है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए लिखा कि बुलडोजर और बुल से त्रस्त जनता ने दिया जवाब। ये भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों की भी जीत है।
ये कुछ स्थानीय नेताओं की उस गलतफहमी की भी हार है कि एक समुदाय के लोग हमारी जेब में हैं। ये भाजपा के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला नतीजा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। इतना अहंकारी, इतना मगरूर मत बन, मुझे लोकतंत्र कहते हैं। बादशाहों को भी मैंने दरबान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुधाकर सिंह जी ने घोसी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। घोसी सीट पर हुए उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के तौर पर ही देखा जा रहा था। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक प्रयोग भी माना जा रहा था। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया था और दारा सिंह चौहान के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव समेत तमाम सारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने जोर आजमाइश की थी। उत्तर प्रदेश की घोसी ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर बीते 6 साल में 4 बार चुनाव हुए। विधानसभा 2022 के चुनाव में इस सीट से दारा सिंह चौहान एसपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी प्रत्याशी विजय राजभर को हराकर विधायक बने, लेकिन साल भर बाद ही इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी फागू चौहान ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हराकर चुनाव जीता था। इसके बाद फागू बिहार के राज्यपाल बनाए गए और इस्तीफा देने से खाली सीट पर 2019 में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विजय राजभर ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हरा दिया था। जनता त्रस्त है बीजेपी के कारनामों से। बीजेपी ने इन 7 सालों में जिस तरीके का काम किया है जनता के साथ छलावा किया है, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, किसानों की फसलों की लूट मची हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है और 2024 में भी दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारे, क्यों बीजेपी ने सारे हथकंडों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जनता को बीजेपी हरा नहीं पाई, जनता ने बीजेपी को हरा दिया। जो डबल इंजन की घमंड भरी सरकार है उसका घमंड चकनाचूर करने का काम किया है। कुछ वो अपनी जात के अपने को ठेकेदार बता रहे थे, उन ठेकेदारों को भी जनता ने बता दिया ये ठेकेदार नहीं है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, डॉक्टर संजय निषाद हो, ये ठग है समाज के, ये राजनीति के जोकर हैं। अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री बनेगा। घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, ये सबकी जीत है। ये घोसी का उपचुनाव का परिणाम 2024 के चुनाव की बानगी है। अब भाजपा को समझ लेना चाहिए, जीतेगा तो इंडिया ही। घोसी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत और बीजेपी की हार होते ही सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के सुर भी बदल गए। घोसी चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा सक्रिय ओपी राजभर ही रहे थे। यहां तक कि राजभर ने सीधे अखिलेश यादव पर भी हमले किए थे। राजभर ने यहां तक कह दिया था कि पिछली बार समाजवादी को घोसी की जीत सुबह सपा के कारण मिली थी और इस बार एसपी को हराकर अखिलेश को सैफे ही भेज देंगे। लेकिन अब राजभर और बीजेपी नतीजों का स्वागत कर आगे की रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। पूछना चाहता हूं इस परिणाम के बाद, जनादेश के बाद क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे?
क्या वो सरकारी मिशनरी संवैधानिक संस्थाओं इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मोदी सरकार कई मुद्दों पर डिफेंसिव नजर आई है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की हवा चलने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी में भी जल्द चुनाव कराने की ताल ठोक दी थी। अब घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत ने विपक्षी गठबंधन को नया बल दे दिया है। घोसी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हार के पीछे कई वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक वजह नंबर 1, दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने यानी दल बदल की सजा मिली। वजह नंबर 2, मुख्तार अंसारी का होम डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। वजह नंबर 3, नगर विकास और बिजली जैसे महकमे को संभाल रहे अरविंद शर्मा से नाराजगी भी बीजेपी को वोट न मिलने का कारण बताया जा रहा है। वजह नंबर 4, उपचुनाव में अखिलेश यादव के लगातार एक्टिव रहने और मुख्यमंत्री योगी के अंतिम वक्त पर प्रचार में उतरने को भी बीजेपी के नुकसान की वजह के तौर पर आंका जा रहा है। वजह नंबर 5, घोसी उपचुनाव में स्थानीय फैक्टर के चलते ठाकुर वोट का बीजेपी को ट्रांसफर नहीं होना भी नतीजों की अहम वजह रही है। वजह नंबर 6, चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट का न होना भी समाजवादी पार्टी की बढ़त में सहायक बनी है। जानकारों का मानना है कि दलित वोट आखिर तक कंफ्यूज रहा कि किसे वोट देना है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना। वजह नंबर 7, इंडिया गठबंधन के दलों का एक साथ होना भी समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। घोसी उपचुनावों में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, साथ ही वामपंथियों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और अपना दल कमेरावादी जैसी छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार करती रहीं। सिर्फ यूपी का घोसी ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल की सीटों पर भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों की जीत ने विपक्ष को उत्साहित कर दिया है। उपचुनावों के नतीजों के मुताबिक यूपी के घोसी से जहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, वहीं झारखंड के डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया, तो केरल के पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि त्रिपुरा की बोक्सानगर और धनपुर सीट पर बीजेपी जीती है और उत्तराखंड की एक सीट बागेश्वर से भी बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन 7 में से 4 सीटों पर बाजी मारकर इंडिया गठबंधन ने पहले मैच में 4-3 से जो जीत दर्ज की है, उसने विपक्षी गठबंधन को नई उम्मीद और जोश से भर दिया है। विपक्षी दल भी अलग अलग जीत को इंडिया गठबंधन की ही जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में तृणमूल की जीत के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, धूपगुड़ी के लोगों ने हम पर भरोसा किया और महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनावों में हमारे समर्थन में मतदान किया। इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूं। उत्तर बंगाल के लोग हमारे साथ हैं और मां माटी जनता सरकार के विकास, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण के संयोजन के तरीके में विश्वास करती है। बंगाल ने अपनी राय रखी है और जल्द ही पूरा देश भी अपनी राय रखेगा। जय बांग्ला, जय भारत। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस जीत को टीम इंडिया की जीत बताया। जयंत ने सोशल मीडिया पर लिखा, बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई। 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से उतारने के लिए विपक्ष जी जान से जुटा। यूं तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों का माहौल, मुद्दे और मकसद अलग होते हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े जुदा हैं और अगर उपचुनाव के परिणाम आने वाले चुनावों में भी झलके तो ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।